मेरे प्रिय छात्र, सबको स्वागत। अब तुम 10वीं कक्षा में है। 10वीं कक्षा में होने वाले छात्र कैसी होनी चाहिए? 10वीं कक्षा में होने वाले छात्र बहुत अनुशासन से और ध्यान से, विनम्रता से ठीक तरह बैठिए। हमारा पहला पाठ बीरबहुटी नामक एक कहानी है। बीरबहुटी नामक एक कहानी है। बीरबहुटी प्रभात नामक एक युवा कवि ने लिखी है। बीरबहुटी नामक एक कहानी प्रभात नामक युवा कवि ने लिखी है। देखो, ये है प्रभात। ये राजस्थान में जन्म हुआ। देखो, ये है प्रभात। कहानी का बहुत अच्छी तरह से बीरबहुटी नामक ये कहानी लिखी हुई है। बहुत सुंदरता से, बहुत सरल से ये कविता, ये कहानी लिखी है। बीरबहुटी, तुमने बीरबहुटी ने देखा है? देखो, यहाँ ये है बीरबहुटी का चित्र। देखो, यहाँ ये है बीरबहुटी का चित्र। बीरबहुटी लाल रंग है, बहुत सूर्ख और मुलायम है। देखो, यह एक बरसाती कीड़ा है। ये बरसात के समय देखा जाता है। ठीक है ना? समझा है ना? बीरबहुटी बरसाती कीड़ा है। ये वर्षा समाप्त होने के समय देखा जाता है। देखो वीडियो। इस लाल रंग हमें देखा है ना? अच्छा, सच्चा देखिए, सब देखा है? अच्छा, इस कहानी में दो कथापात्र है। वे कौन कौन है? ये है साहिल और बेड़ा। इस कहानी में दो कथापात्र है। ये है साहिल और बेड़ा। देखो, यहाँ ये साहिल है, ये बेड़ा है। साहिल और बेड़ा दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। साहिल और बेड़ा 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे एक सच्चा दोस्त है। दोनों एक स्कूल पढ़ते थे, दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। वे सच्चे दोस्त भी थे। वे एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ भोजन करते थे, एक साथ बैठते हैं। एक दिन वे
स्कूल के लिए जाने के पहले वीर बखूटियां खोजा करता था। वे वर्षा समाप्त होने का समय सब स्थल पर गीली हवा था और पानी के बूंदे बूंदे अड़क हुई थी। इसी स्थल पर वे गई। दोनों साहिल और बेला स्कूल के लिए जाने के पहले वीर बखूटियां खोजा करता था। वे वीर बखूटियां खोजे तो बहुत अच्छी तरह बुझ हुई। वीर बखूटी कैसी थी? वीर बखूटी सूर्ख, मुलायम और गदगदी होती थी। वीर बखूटी कैसी होनी चाहिए? वीर बखूटी सूर्ख, मुलायम और गदगदी था। इसका रंग लाल थे। इस वीर बखूटियों को देखकर वे बहुत खुश हुए और साहिल ने कहा कि बेड़ा, यह वीर बखूटी तुम्हारे रिबन जैसा लाल है। वीर बखूटी तुम्हारे रिबन जैसा लाल है। दोनों इस वीर बखूटियां देखकर बहुत खुश होकर वहां से स्कूल से चले जाता है। स्कूल के आने समय साहिल को मालूम हुआ कि उसके पेन में स्याही नहीं है। उसके पेन में स्याही नहीं है। इस समय स्कूल से पहली घंटी भेजी थी। स्कूल में पहली घंटी भेजी थी, लेकिन उसके पेन पर स्याही भी नहीं थी। इसलिए वे दुकान जाना पहुंचा। कहाँ है दुकान? जयपुर के, राजस्थान के जयपुर के फुलेरे जंक्शन पर होने वाले स्कूल है बेड़ा और साहिल का स्कूल। वे दुकान में गए और दुकान से उसको स्याही भरने के लिए दुकान पर गया। इस समय दुकानदार उससे कहा, क्यों तुम अब आए? पहली घंटी भेजी है। इस समय वे सीधे से दुकान पर चले समय दुकानदार ने उससे इस प्रकार कहा कि क्यों अब तुम आए? इसके पहले उन्होंने उसके पेन पर स्याही, एक कुछ स्याही भेजी थी। इस स्याही वे जमीन पर छिड़क दी। जमीन पर वे छिड़क दिए। यह देखकर दुकानदार बहुत गुस्से से कहा, क्या है यह? दुकानदार ने उससे कहा कि बादल को देखकर घड़े को नहीं धुलाना चाहिए। बादल को देखकर घड़े को नहीं धुलाना चाहिए। दुकानदार क्यों इस प्रकार कहा? दुकानदार क्यों उससे इस प्रकार कहा? उसके पेन पर इतनी ही और कुछ ज्यादा स्याही भेजी थी। इस स्याही जमीन पर भेजने के कारण उससे साहिल से कहा कि बादल को देखकर घड़े को नहीं धुलाना चाहिए। इसका माने क्या है? बादल को देखकर घड़े को नहीं धुलाना चाहिए। इसका अर्थ क्या है और इसके माने क्या है? बादल आते समय हमें पानी मिलते हैं और वर्षा होते समय हमको पानी अधिक मिलते हैं, लेकिन वर्षा के कुछ समय के पहले हमको पानी नहीं दी।
भेजी हुई पानी, जमीन पर छिड़क होने से पानी हमें नष्ट हुआ, इसलिए दुकानदार ऐसा करते हैं। दुकानदार भेजी हुई स्याही जमीन पर छिड़क होने के कारण इस प्रकार कहा। समझा है ना? पहला 3 परिच्छेद हम अब देखे हैं और पढ़े हैं। क्या क्या है ये? पहले परिच्छेद में हमने देखा है कि बारिश की अवस्था और बारिश के समय, बारिश समाप्त होने समय उसके भूमि के जमीन की अवस्था पर कवि वर्णन किया है। यह मूंगफलियों के खेत पीले फूल खिली हुई है और गीली हवा पत्तों के भरे से अटक हुई थी। इसी प्रकार प्रभात ने और अपने कहानीकार ने बहुत अच्छी तरह बारिश के समाप्त होने की जमीन की वर्णन किया है। दूसरे परिच्छेद में हमने पढ़ा है कि वीरबहुटी की वर्णन, वीरबहुटी की वर्णन कैसे किया। वीरबहुटी कैसे है? वीरबहुटी देखने में कैसा है? वीरबहुटी बहुत लाल रंग है और वीरबहुटी देखने में अच्छा है, सूट है, मुलायम और गदगदी है। इसी तरह वीरबहुटी को देखकर साहिल और बेड़ा को बहुत अच्छी लगी। इसके बाद तीसरे परिच्छेद में हम क्या क्या पढ़े? तीसरे परिच्छेद में हमने पढ़ा कि बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए। दुकानदार क्यों ऐसा करती है? देखो तुम्हारे पुस्तक में पहला प्रश्न, बादल को देखकर घड़े को नहीं डुलाना चाहिए, क्यों? क्यों दुकानदार ऐसा कहा? साहिल की पेन में भेजी हुई स्याही जमीन पर छिड़क गई थी, इसलिए दुकानदार ऐसा कहा। देखो इस 3 परिच्छेद में एक पटकथा भी है और 2 प्रश्न है। देखिए तुम तीसरे परिच्छेद ध्यान से पढ़िए और इसके पटकथा बनने का पटकथा बनाओ। पटकथा बनने समय हम ध्यान दीजिए कि पहला स्थान, समय और वार्तालाप, साहिल और दोनों का वार्तालाप, स्थल, समय आदि पर ध्यान दीजिए। सब छात्रों पटकथा तैयार है ना? पटकथा तैयार करो, अगले क्लास में हमको मिलेगा। ओके, धन्यवाद।